Hello everyone. So we are starting this chapter breathing and exchange of gases. So हमने breathing के बारे में काफ़ी स्टडी कर लिया है पिछले सेशंस में. Today we are going to study about the exchange of gases. ठीक है, कैसे gases का exchange होता है. Let us talk about this. So alveoli are the primary sites of exchange of gases. है ना. तो प्राइमरी साइट क्या है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का? दैट इज एल्वियोलाई ओनली. सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज. है ना, ब्लड और टिश्यूज के बीच में भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. एल्वियोलाई में पहले एक्सचेंज हो गया, ठीक है ना. फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आपके पल्मोनरी कैपिलरी है वो लेकर जाता है, राइट ना. ब्लड में वो डिफ्यूज होता है ऑक्सीजन एंड दैट ऑक्सीजन इज देन गिवन टू द टिश्यूज, राइट ना. सो ऑक्सीजन एंड CO2 आर एक्सचेंज्ड इन दीज साइड्स बाय सिंपल डिफ्यूजन मेनली बेस्ड ऑन प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, राइट ना. तो इन जगहों पर, है ना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होते हैं, ठीक है, बाय सिंपल डिफ्यूजन के काम होता है. किसके बेसिस पर? प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पर, प्रेशर डिफरेंस के बेसिस पर. ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस, राइट, या फिर कंसंट्रेशन के डिफरेंस के बेसिस पर. सो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेज एज वेल एज द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन्स, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेज और थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन आर ऑल्सो सम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन. तो रेट ऑफ डिफ्यूजन को कौन अफेक्ट करेगा? कि सबसे पहला तो गैस की सॉल्युबिलिटी कैसी है, दूसरा मेम्ब्रेन्स की थिकनेस कैसी है, पार्शियल प्रेशर कैसा है, ठीक है. तो ये कुछ तीन चीज़ें हैं, ब्रॉडली तीन हैं जिन पर ये फैक्टर्स डिपेंड करते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, राइट. तो देखिए इसमें कैसे होता है. सबसे पहला हम देखते हैं ये थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, है ना, कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जब एक्सचेंज हो रही है तो वो किस पर डिपेंड कर रहा है? मेम्ब्रेन की थिकनेस पर. ये इसके बारे में अब हम थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है. थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, ठीक है. डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की थिकनेस क्या है? तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो है ये 3 लेयर्ड होती है. इट इज 3 लेयर्ड, ठीक है, 3 लेयर्ड होती है. कैसे होती है देखिए. ये जैसे कि आपका है ये सैक लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ द एल्वियोलाई, ठीक है. और ये है पल्मोनरी कैपिलरी, ठीक है. सो दिस इज एल्वियोलाई. एल्वियोलाई की जो ये वॉल्स हैं, ठीक है ना, एल्वियोलाई की वॉल्स आर मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है. सबसे पहला ये एल्वियोलाई के वॉल्स किसके बने हैं? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम के ये बने हैं, राइट. दिस इज एल्वियोलाई, ठीक है. और ये है आपका पल्मोनरी कैपिलरी. ये भी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम के बने हैं, जिसको आप इसके इनर लाइनिंग को हम बोलते हैं एंडोथीशियम. ये भी किसके बने हैं? ये है एंडोथीशियम विच इज मेड अप ऑफ सेम सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है. और इनके बीच में क्या होता है? ये बेसमेंट सब्सटेंस होता है विच फॉर्म्स द बेसमेंट मेम्ब्रेन आप कह लो, ठीक है ना. ये क्या है? सेकेंड यहाँ पे हम लिखेंगे बेसमेंट सब्सटेंस, ठीक है.
तो यहाँ पे आपका सबसे पहला डिफ्यूजन होता है। तो वो डिपेंड करता है कि ये जो डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन्स है, मतलब एल्वियोलाई की जो ये मेम्ब्रेन है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, इसकी थिकनेस और ये जो आपका पल्मोनरी कैपिलरी जा रही है, ठीक है, दिस इज पल्मोनरी कैपिलरी, ठीक है ना, इसकी मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी है, और बीच में जो आपका ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है विच इज़ फॉर्म्ड अप ऑफ दी बेसमेंट सब्सटेंसेस, इसकी थिकनेस कैसी है, तो उस पर डिपेंड करता है, राइट। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने बताया कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो है ये 3 लेयर्ड है ना। 3 लेयर्ड मतलब कि 2 तो आपके सेल्यूलर है, सेल्यूलर कौन कौन से, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ये वाला और ये वाला, ये 2 आपके सेल्यूलर हैं, और एक नॉन सेल्यूलर है विच इज़ द बेसमेंट सब्सटेंस, है ना। तो 3 लेयर्ड में आप लिख सकते हैं क्या, 2 सेल्यूलर हैं और एक नॉन सेल्यूलर है ना, 2 सेल्यूलर राइट एंड 1 नॉन सेल्यूलर है, ठीक है, क्लियर। तो इसकी बेसिकली ओवरऑल थिकनेस कितना वैरी करती है, दिस थिकनेस इज 0.2 mm, राइट ना। कितनी थिकनेस है इसकी, इट इज जनरली 0.2 mm, और आप इसको लेस देन 1 mm भी कह सकते हो, ठीक है। सो दिस वी टॉक्ड अबाउट द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। नाउ द नेक्स्ट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस, है ना, कि गैस की सॉल्युबिलिटी कितनी है उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखिए सॉल्युबिलिटी मतलब क्या, कि मोर सॉल्युबिलिटी मीन्स फास्टर डिफ्यूजन, जितनी ज़्यादा कोई गैस सॉल्युबल होगी उतना ही ज़्यादा उसका डिफ्यूजन होगा। तो अगर हम इसको डिटेल में बात करें कि CO2 की जो सॉल्युबिलिटी है वो 20 से 25 गुना ज़्यादा है ऑक्सीजन से, ठीक है। सो सेकंड अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी की, सॉल्युबिलिटी, सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन, है ना। मोर द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस, है ना, किसी भी गैस की जितनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी उतनी ही ज़्यादा उसका डिफ्यूजन प्रोसेस फास्ट होगा, ठीक है। अब हम देखें कि CO2 जो है इज 20 to 25 टाइम्स मोर सॉल्युबल देन ऑक्सीजन, है ना, मोर soluble than oxygen, right? So diffusion of CO2 across the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher than oxygen. Obviously ऑक्सीजन के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो CO2 का डिफ्यूजन जो है अक्रॉस दीज मेम्ब्रेन्स वो मच हायर होगा, ऑक्सीजन का इतना नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर ये A जगह है और ये B जगह है अलोंग द मेम्ब्रेन, ठीक है, मान लो प्रेशर दोनों का बराबर है 100 mmHg, ठीक है, ये मैं बता रही हूँ ऑक्सीजन के लिए, और यहाँ पर मान लो A से B में जानी है गैस, ठीक है, बीच में ये मेम्ब्रेन है एंड ये मैंने बनाया CO2 के लिए, और यहाँ पर भी इस गैस का प्रेशर मान लो 100 mmHg ही है, ठीक है। दोनों जगह ऑक्सीजन एंड CO2 दोनों जगह का प्रेशर जो है वो 100 mmHg है, ठीक है, प्रेशर दोनों का बराबर है। फिर भी ज़्यादा तेज़ी से कौन डिफ्यूज़ करेगा, ज़्यादा सॉल्युबल कौन है, हाँ, ऑक्सीजन इतना सॉल्युबल नहीं है, लेकिन CO2 इज 20 to 25 टाइम्स मोर सॉल्युबल देन ऑक्सीजन, राइट ना। तो हम पर यूनिट अगर हम पार्शियल प्रेशर देखें, है ना, अगर पार्शियल प्रेशर दोनों का सेम रखें तब भी CO2 का जो डिफ्यूजन ये जो डिफ्यूजन रेट है वो 20 से 25 गुना ज़्यादा है बजाय ऑक्सीजन के, राइट ना। सो होप आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है इसमें पार्शियल प्रेशर, ठीक है, मतलब कि किस गैस का कितना अपना प्रेशर है। सो एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर, है ना। तीसरा अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ क्या है, थर्ड पॉइंट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, है ना, इट इज़ योर पार्शियल प्रेशर, ठीक है। सो एज वी नो दैट एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर, है ना,
हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ हमेशा एयर मूव करती है, दिस वी नो वेरी वेल, ठीक है। सो मैं अगर आपको बताऊं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ये कितना है एटमॉस्फेयर में, 159 mm Hg, ठीक है, एटमॉस्फेयर में। और अगर मैं आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बताऊं तो ये कितना है, 0.3 mm Hg है ये एटमॉस्फेयर में, राइट। सो इफ वी टेक इट एज, ठीक है ना, देखिए अब आगे। सो प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर, है ना। पार्शियल प्रेशर क्या है कि ये एक मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, ये एक मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो हर एक इंडिविजुअल गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है उसके वॉल्स पर, दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ पर्टिकुलर गैस, ठीक है। सो इट इज रिप्रेजेंटेड एज partial pressure of oxygen and partial pressure of CO2 for carbon dioxide. So partial pressures of these two gases in the atmospheric air and the two sides of diffusion are given in the table. ये यहाँ पर टेबल में given है and in figure 14.3 में दे रखा है. The data given in the table clearly indicates a concentration gradient for oxygen from alveoli to blood and blood to tissues, है ना। तो एक बहुत अच्छा यहाँ पर ये concentration gradient दिखाया हुआ है from alveoli to blood and from blood to alveoli. देखिए इसको अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे। देखिए रेस्पिरेटरी गैस क्या, ऑक्सीजन एंड CO2। तो एटमॉस्फेरिक एयर, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कितना होता है बेटा, इसका पार्शियल प्रेशर कितना होता है 159 mm Hg जो मैंने यहाँ लिखा, ठीक है, यू कैन वेरी वेल सी। और CO2 का कितना होता है 0.3 mm Hg। जब ये एल्वियोलाई पर आते हैं, एल्वियोलाई तक आते हैं, तो एल्वियोलाई में कितना हो जाता है ये 104 mm Hg ऑक्सीजन का हो जाता है और CO2 का होता है आपका 40। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है आपका ऑक्सीजन का 40 एंड CO2 का 45। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95, 40 एंड टिश्यूज़ में 40, 45। देखो मैं इसको आपको डिटेल में अच्छे से फिगर के साथ समझाती हूँ, ये जो यहाँ पर टेबल दी हुई है। होप आप सभी ने ये तीनों पॉइंट्स लिख लिए होंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। जो तीनों पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, सबसे पहला है थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी है, कैसी है, उस पर डिपेंड करता है। 3 लेयर्ड है, दो नॉन सेलुलर है और एक दो सेलुलर है और एक नॉन सेलुलर है, ठीक है। इसका थिकनेस टोटल आपका लेस देन 1 मिलीमीटर होता है। सॉल्युबिलिटी CO2 की ज़्यादा है, 20 से 25 गुना ज़्यादा है ऑक्सीजन से। मोर सॉल्युबिलिटी इज मोर डिफ्यूजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑब्वियसली, ठीक है। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का है 159 और कार्बन डाइऑक्साइड का है 0.3 mm Hg। इनको अभी मैं आगे और डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ, जस्ट वेट। होप आप सभी को इतना कंसेप्ट समझ में आया होगा फिलहाल तक, ठीक है। अब ये टेबल को मैं बहुत अच्छे से एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से आपको समझाने वाली हूँ। लेट्स हैव अ लुक हियर। इसी टेबल को हम समझेंगे बेटा अभी, है ना। और आप सभी को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, दैट इज़ माई श्योर शॉर्ट गारंटी, कि मैं अभी आपको एक बहुत अच्छा फिगर बना के यहाँ पर समझाऊंगी और आपको ये सारा कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। डेटा को हमको केवल रटना नहीं है, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली, राइट ना। चलो तो देखिए, देखो बेटा, सबसे पहला तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होता है, बिटवीन एल्वियोलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरी, है ना। सबसे पहला कहाँ होता है एक्सचेंज ऑफ गैस, एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन alveoli and
पल्मोनरी कैपिलरी में होता है ना बेटा। देखिए कैसे होता है। सो ये है हमारा एल्वियोलाई, मैंने बना दिया अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, थोड़ा बड़ा सा बना देती हूँ, बहुत छोटा सा बना है क्योंकि हमको कुछ लिखना है इसके अंदर। ठीक है चलो, एंड दिस इज़ द पल्मोनरी कैपिलरी। ऐसा ही हम फिगर बनाते आ रहे हैं अभी तक, है ना। देखो हमने क्या देखा कि एटमॉस्फेयर में, है ना, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है। मान लो ये एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, 159 mmHg। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, 159 mmHg। अब जब ये ऑक्सीजन इसके अंदर आएगी तो जो प्रेशर एटमॉस्फेयर में था वही प्रेशर तो सेम हमारे एल्वियोलाई में थोड़ा ही होगा, थोड़ा कम हो जाएगा, है ना। उतना ही प्रेशर थोड़ी मेंटेन हो पाएगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वियोलाई विल बिकम 104 mmHg। ठीक है, अब जब यही ऑक्सीजन डिफ्यूज करेगा इनटू द पल्मोनरी कैपिलरी तो ये और कम हो जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विल देन बिकम 40 ओनली। ठीक है, उतना प्रेशर थोड़ी हैंडल कर पाएंगी हमारी एल्वियोलाई और फिर पल्मोनरी कैपिलरी, है ना। तो इसलिए एटमॉस्फेयर में 159, फिर अंदर आया एल्वियोलाई में 104, फिर और उसके अंदर गया पल्मोनरी कैपिलरी में विच इज़ 40, राइट। होप आप सभी को क्लियर होगा। ये है एल्वियोलाई, दिस इज एल्वियोलाई एंड दिस इज द पल्मोनरी कैपिलरी आई हैव ड्रॉन हियर। ठीक है, अब पल्मोनरी कैपिलरी में ऑक्सीजन आ गया, है ना। अब पल्मोनरी कैपिलरी बाहर क्या देती है, ऑक्सीजन, वो CO2 देती है ना। ठीक है, तो इसके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है, 45 है इसके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ठीक है, तो ये जब इधर देगी एल्वियोलाई में तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना रहेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 यहाँ कितना रहेगा बेटा, 40 रहेगा। ठीक है, अब जब यही CO2 बाहर एटमॉस्फेयर तक जाएगा तो ये और कम रह जाएगा, और कम रह जाएगा ना। कितना रह जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 विल बी लेफ्ट ओनली 0.3 mmHg। ठीक है, इतनी बात आई आपको समझ में। हाँ, आप ऑक्सीजन का याद रखेंगे सबसे पहले तो क्या, 159 एटमॉस्फेयर में, फिर एल्वियोलाई में आई तो 104, पल्मोनरी कैपिलरी में 40। ठीक है, यही 104 है, 40 ये उल्टा कर दो, 40 बन गया 40। ठीक है, अब 40 का और आपने यहाँ पर ऐड कर दिया, ये +5 और थोड़ा ऐड कर दिया। ठीक है, CO2 का 45 हो गया, अब इधर 40 है और इधर 0.3, ये तो एटमॉस्फेयर में आपको पता ही है। ठीक है, तो होप आपको ये एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन एल्वियोलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरी आपको समझ में आया होगा, है ना। वही यहाँ पर दिया है, देखिए आप, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन 159 है। ठीक है, फिर एल्वियोलाई तक आते आते ये 104 हो जाता है। ठीक है, और फिर जब ये हमारी पल्मोनरी कैपिलरी में जाता है, मतलब कि अब जब ब्लड जो ऑक्सीजन, ये आपका क्या कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है ना, सो उसमें आपका ये ऑक्सीजन कितना है, 40 है। ठीक है, सिमिलरली CO2 यहाँ पर कितना है, 45 है। एल्वियोलाई में जाते जाते ये 40 हो गया और एटमॉस्फेरिक एयर में गया तो ये 0.3 ही रह गया। ठीक है, अब ये आगे का हम और पढ़ेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का हम और पढ़ेंगे अभी, आप देखिए आगे। ठीक है ना, तो ये तो हमारे यहाँ पर क्योंकि ये पल्मोनरी कैपिलरी है, अभी इसमें CO2 भी है, तो इस वजह से यहाँ पर अभी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर 40 है। ठीक है, तो अब देखिए आगे अब हम और स्टडी करेंगे इसको। ये देखो, ये एक बहुत अच्छा फिगर यहाँ पर है, मैं इस फिगर से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पहले तो क्या हुआ कि एल्वियोलाई, ये है एल्वियोलस, ठीक है, और जो हमारी कैपिलरी है, दिस इज द पल्मोनरी कैपिलरी, इसके बीच में एक्सचेंज होगा, है ना। तो जो मैंने ऊपर आपको डायग्राम बना के दिखाया, देखिए, इंस्पायर्ड एयर, ठीक है, एल्वियोलर एयर, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ कितना रहेगा, 104। बाहर एटमॉस्फेयर में कितना था बेटा, एटमॉस्फेयर में कितना था, 159 था, है ना, 159 था पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, राइट ना। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना था, 159 था। ये जब अंदर लंग्स में गया तो ये कितना रह गया, 104 रह गया ना बेटा। ठीक है, और जब ये 104 रह गया तो जब ये आपके पल्मोनरी कैपिलरी में जाएगा तो इट विल बी लेफ्ट 40, है ना, इट विल बी लेफ्ट 40 देन। ठीक है, अब
वही आपका जब यहाँ पर आपका ये क्या कहते हैं, यहाँ से आपका आएगा जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो उसमें आपका 45 होगा, यहाँ पर एल्वियोलाई में इसका 40 होता है CO2 का, और बाहर जब चला जाएगा तो 0.3 mmHg ये रह जाएगा CO2 का, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ठीक है, इतना अभी हमने पढ़ा। नीचे का अभी मैं और आपको बताती हूँ। अब देखिए क्या होता है बेटा, लेट्स हैव अ लुक। ये है हार्ट आपका, यहाँ पर बीच में हार्ट बनाया हुआ है। दिस इज़ द राइट एट्रियम, ठीक है, दिस इज़ द राइट वेंट्रिकल, ओके, दिस इज़ द लेफ्ट एट्रियम एंड दिस इज़ द लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये हमारे हार्ट के ये 4 चैम्बर्स हैं, दिस वी नो वेरी वेल। अब क्या होता है कि सिस्टमिक वेन जो है, दिस यू नो क्या, सिस्टमिक वेन, इन्फीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, ये सब मिलके है ना सिस्टमिक वेन, ये क्या करते हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाते हैं हार्ट के पास। कहाँ जाता है हार्ट के पास, राइट एट्रियम में जाता है हार्ट के पास। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कि उसमें CO2 ज़्यादा है ना, CO2 ज़्यादा है, तो CO2 कितना है इसमें, 45 mmHg है। ऑक्सीजन कम है, कितना है, 40 mmHg है, राइट ना, दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पर CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा 45 और ऑक्सीजन का होगा 40, राइट। तो क्या हुआ, ये सिस्टमिक वेन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें CO2 का पार्शियल प्रेशर 45 है, ज़्यादा है CO2, वो जाएगा आपका राइट एट्रियम में। ठीक है, फिर वो जाएगा आपका राइट वेंट्रिकल में, है ना। अब राइट वेंट्रिकल से वो कहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। दिस इज द ओनली आर्टरी विच कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। अदरवाइज तो आर्टरीज जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी मतलब क्या, वो आर्टरी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रही है कहाँ, लंग्स तक, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या करेगी, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है लंग्स तक। ठीक है, तो इसमें पल्मोनरी आर्टरी में भी क्या होगा आपका, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बताइए कितना होगा, वही 40 होगा, है ना। और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होगा, वही होगा 45 ही होगा, सेम ही होगा, अभी तक कुछ चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो जब ये आपका पल्मोनरी आर्टरी पहुंचेगा क्या कहते हैं, लंग्स तक पहुंचेगा, ठीक है, तो वही आपका यहाँ पर अभी भी यहाँ पर भी इतना ही है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है 40 और CO2 है 45, ठीक है ना, है ना। तो CO2 का है 45, तो जब ये यहाँ डिफ्यूज़ करेगा CO2 तो इट विल बी लेफ्ट 40 हेयर ओनली, है ना। जब यहाँ पर डिफ्यूज़ करेगा तो यहाँ पर ये 40 ही रहेगा, और यहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना था, 40 था ना, तो ये 104 है। ऑक्सीजन यहाँ अंदर आएगा भाई, अंदर आएगा, तो अब जब ऑक्सीजन अंदर आएगा यहाँ पर, है ना, तो अब मतलब यहाँ से क्या आ रही है आपकी पल्मोनरी वेन आ रही है। पल्मोनरी वेन में बताइए कितना रह जाएगा, CO2 तो आपका 45 था, उधर वो 40 पहुँच गया इधर एल्वियोलाई में, तो इधर भी आपका 40 ही रह जाएगा, 45 से 40 रह जाएगा, 40 से कम नहीं जाएगा CO2 का पार्शियल प्रेशर कभी भी। ठीक है, तो पल्मोनरी वेन की अगर आप बात करें तो यहाँ पर तो 40 ही रह जाएगा, क्योंकि CO2 बाहर निकल गया है, अभी एल्वियोलाई में चला गया, एल्वियोलाई से फिर बाहर हम एक्सपायर आउट कर देंगे ना CO2 को, तो ठीक है, और ऑक्सीजन हमने अंदर ले लिया। ठीक है, 104 mmHg था एल्वियोलाई में उसका प्रेशर, तो यहाँ कितना आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जब हमने अंदर ले लिया है इसको, जब ये डिफ्यूज़ कर गया है इस मेम्ब्रेन के अलॉन्ग पल्मोनरी कैपिलरी के थ्रू, अब ये पल्मोनरी वेन में आ गया है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ कितना हो जाएगा, 95 mmHg। ठीक है, पल्मोनरी वेन में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, 95 mmHg। ठीक है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होगा, 40 mmHg। ठीक है, अब ये पल्मोनरी वेन जो है, इट इज़ द ओनली वेन विच इज़ कैरिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना, जो कि आपका लंग से हार्ट तक आ रही है। ये आपका लेफ्ट एट्रियम में जाएगा ये ब्लड, ठीक है, फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये आयोटा के थ्रू होता हुआ सिस्टमिक आर्टरीज, है ना, डिफरेंट सिस्टमिक आर्टरीज विच आर कैरिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विल बी 95 mmHg एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 विल बी 40 mmHg। अब ये पूरे आपके किस में ट्रांसपोर्ट होगा, टू ऑल द सेल्स ऑफ योर बॉडी, बॉडी टिश्यूज़ हैं ये हमारे, ठीक है,
तो उनको ऑक्सीजन मिलेगा और हमारे सेल्स जो हैं क्या देंगे, ये CO2 वापस देंगे इन वेन्स, इस ब्लड को, है ना। तो इस ब्लड में जब CO2 वापस जाएगा और ऑक्सीजन सेल्स ने ले लिया है, दिस ब्लड विल अगेन बिकम डीऑक्सीजनेटेड, है ना। फिर वही सिस्टमिक वेन्स जो है ये हार्ट पर लेके जाएंगी, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, देन आपका पल्मोनरी आर्टरीज को लंग्स के पास लेकर जाएगा, लंग्स को बोलेगा मुझे ऑक्सीजन दे दो, तुम CO2 ले लो, है ना। अभी इसके पास CO2 है 45, फिर रह जाएगा 40, ये ऑक्सीजन लेकर आएगा वही 95, राइट। सिस्टमिक आर्ट, फिर आपका यही हार्ट पे जाएगा, राइट एट्रियम, सॉरी लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, एओटा, देन सिस्टमिक आर्टरी, है ना। यहाँ पर आपका वही पार्शियल प्रेशर 95 ऑक्सीजन का और CO2 का 40। तो इस तरीके से ये कुछ डेटा है, इतना ही रहता है ना। CO2 के लिए आपका रहता है 45 40, ठीक है। आपका अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है ना, तो उसमें 45 होगा, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो 40 होगा, इससे ऊपर नीचे कभी भी नहीं होगा, ठीक है। और अगर आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो 95 होगा, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो 40 होगा, है ना। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इतना आपको ध्यान में रखना है। और ये तो आपका एल्वियोलाई का है 104 एंड 40, है ना। ऑक्सीजन का है 104 और CO2 का है 40, एल्वियोलाई के अंदर है, और ये एटमॉस्फेयर का है, ऑक्सीजन का 159 एंड CO2 का 0.3, राइट ना। तो ये बहुत ही ईजी सा कंसेप्ट था, होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। लेट्स हैव अ लुक ऑन दी टेबल हियर नाउ। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ऑब्वियसली 95 होगा उसका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और CO2 का होगा 40, राइट। और टिश्यूज़ में जाते जाते वही आपका टिश्यूज़ क्या हो गया, अब ऑक्सीजन दे दिया ना आपने, टिश्यूज़ को ऑक्सीजन दे दिया, तो अब क्या कहते हैं, वहाँ पर आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है 40 और CO2 है 45, वही, ठीक है। सो सिमिलरली देखिए, सिमिलरली अ ग्रेडियंट इज प्रेजेंट फॉर CO2 इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना। जैसे कि ऑक्सीजन का ग्रेडियंट प्रेजेंट होता है, ऐसे ही सिमिलरली क्या होता है, CO2 का भी ग्रेडियंट प्रेजेंट होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, राइट ना। दैट इज फ्रॉम टिश्यूज टू ब्लड, है ना। टिश्यूज से ब्लड में भी ऑब्वियसली आपका CO2 जाता है ना, तो टिश्यूज में तो आपका CO2 कितना होता है, 45 होता है, ठीक है। CO2 एंड ऑक्सीजन कितना होता है, 40 होता है। तो ऐसा ये ग्रेडियंट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से, क्योंकि टिश्यूज़ के पास 45 mmHg, यहाँ पर ये बॉडी टिश्यू में CO2 कितना होगा, 45 mmHg होगा, तभी तो ये CO2 बॉडी टिश्यूज से आपका इसमें जा पाएगा, क्योंकि इसके पास तो 40 है, इधर पार्शियल प्रेशर है 40 और इधर बॉडी टिश्यूज में है 45, तभी तो CO2 बाहर निकल पाएगा, है ना बेटा। तो ये एक ग्रेडियंट डिफरेंस, प्रेशर का डिफरेंस ये मेंटेन रहता है। एंड ब्लड टू एल्वियोलाई में भी ये मेंटेन रहता है। ऑब्वियसली एल्वियोलाई में है आपका 104 ऑक्सीजन, ठीक है ना, और CO2 है 40, ठीक है। और तो वहाँ पर भी ऐसे ही काम होता है, फ्रॉम हाई टू लो पार्शियल प्रेशर एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, ये हम पढ़ चुके हैं। ऑक्सीजन के कंपैरिजन में CO2 की सॉल्युबिलिटी 20 से 25 गुना ज़्यादा है। द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर इज मच हायर कंपेयर टू दैट ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो अगर आप, है ना, पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर, मतलब कि 100 ले लो दोनों का, ठीक है। पर यूनिट डिफरेंस मतलब दोनों अगर सेम पार्शियल प्रेशर पर भी होंगे, ठीक है, तब भी CO2 का डिफ्यूजन ज़्यादा होगा ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, राइट। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर्स, है ना, 3 मेजर लेयर्स का बना है, मैंने यहाँ पर बताया आपको। नेमली द थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, एल्वियोलाई का जो है ये है आपका थिन स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है, जो कि 1 सेल्ड थिक होता है। द एंडोथीलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज, ठीक है, एल्वियोलाई की कैपिलरीज का आपका ये एंडोथीलियम, ठीक है। एंड द बेसमेंट सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ अ थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्टिंग द स्क्वैमस एपिथेलियम एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन सराउंडिंग द सिंगल लेयर एंडोथीलियल सेल्स ऑफ कैपिलरीज, है ना। तो ये आपका जो बेसमेंट सब्सटेंस है, ठीक है, ये किसका बना है, थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है एक, ठीक है, जो कि स्क्वैमस एपिथेलियम और बेसमेंट मेम्ब्रेन को ये सपोर्ट कर रहा है ना। सिंगल आपका लेयर है एंडोथीलियल सेल्स का, कैपिलरीज का, इन बिटवीन देम उसको ये सपोर्ट कर रहा है। दिस इज द बेसमेंट सब्सटेंस, ये मैं आपको डिटेल में बता ही चुकी हूँ। इन बिटवीन देम हाउएवर इट्स टोटल थिकनेस इज मच लेस देन अ मिलीमीटर, ठीक है, 1 मिलीमीटर से कम होती है। कितनी होती है, 0.2 मिलीमीटर होती है। देयरफॉर ऑल द फैक्टर्स in our body are favorable for diffusion of O2 from alveoli to tissues and that of CO2 from tissues to alveoli, right। तो जितने भी conditions हैं वो सभी क्या हैं, हमारी बॉडी में फेवरेबल हैं ऑक्सीजन और CO2 के डिफ्यूजन के लिए, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आज हमने पढ़ा एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होती हैं,
सबसे पहला तो आपने देखा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम एल्वियोलाई टू पल्मोनरी कैपिलरी, ये होती है, ठीक है। और फिर आपने देखा कि सिस्टमिक कैपिलरी एंड टिश्यू है ना, ये जो सिस्टमिक कैपिलरीज है, सिस्टमिक वेन्स एंड सिस्टमिक आर्टरीज, ठीक है, इनमें और टिश्यूज़ के बीच में कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है अकॉर्डिंग टू द पार्शियल प्रेशर। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए तीन मेन फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला तो है थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, फिर है सॉल्युबिलिटी, और तीसरा है आपका उसमें पार्शियल प्रेशर, है ना। तो पार्शियल प्रेशर हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस हमने देख लिया, CO2 की ज़्यादा होती है, 20 से 25 गुना ज़्यादा होती है। थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन हमने देख लिया, 2 सेलुलर हैं और 1 नॉन सेलुलर है। ये आपका स्क्वैमस एपिथीलियम है एल्वियोलाई का, ये आपका एंडोथीलियम है ब्लड कैपिलरी की बीच में, ये आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन है विच इज़ 0.2 मिलीमीटर्स इन थिकनेस, विच इज़ वेरी थिन, विच इज़ obviously favorable for the diffusion of gases, oxygen and CO2 across it, right? So that was all for this session. Hope you all enjoyed the session and got the concepts very clearly. Do like the video and subscribe my channel for more such videos. Bye bye, good day, take care.